गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हिंदी ग्रामर में आपका सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओपन योर हिंदी ग्रामर बुक, पेज नंबर 11। आपका सेकंड चैप्टर है मात्राएं। ठीक है, मात्राएं हमने अपनी पहली क्लास में भी पढ़ी हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम फिर से इनको रिवाइज करेंगे। जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है, इसे मात्रा कहते हैं। स्वर वर्णों की इन मात्राओं को ध्यान से देखिए। क्या होता है, जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, यह हर व्यंजन में मिला होता है। ठीक है, क्या होता है? आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, ये सभी व्यंजनों में मिला हुआ होता है। जैसे आधा बा और आ मिल के वा बनता है, सा और आ मिल के यहाँ पे क्या बना? शा। तो बा और सा मिल के क्या बन गया? बस। ऐसे यहाँ पे माँ में आ की मात्रा जोड़ी, माँ में आ की मात्रा माँ, और त्रा में आ की मात्रा त्रा, तो क्या बन गया? मात्रा। ठीक है, यहाँ पे ये आ की मात्रा है। ठीक है, आ और माँ में आ, तो ये क्या हो गया? आम। आ और माँ क्या हो गया? आम। ये किसकी मात्रा थी? हमारी आ की मात्रा। अब देखिए ई की मात्रा हम देखेंगे। गा में छोटी ई की मात्रा गी, ला में आ की मात्रा ला, और शा छोटा शा। इनमें क्या होता है? सभी व्यंजन में जो स्वर होते हैं वो मिले हुए होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गी ला श। क्या हो जाएगा? गिलास। फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? बड़ी ई की मात्रा। फिर म छोटा म, छ छोटा छ, ला में बड़ी की मात्रा ली, क्या हो जाएगा? मछली। ये जो आपका चिन्ह होता है, इसका शब्द, इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ये जो भी शब्द में लगा होता है, जो भी वर्ण में लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है? कि ये आधा है। ठीक है, फिर देखिए छोटा ऊ की मात्रा आती है आपकी का छोटा का, छा में छोटा ऊ की मात्रा छू, और आ बड़ा आ, कछुआ। क्या हो जाएगा? कछुआ। ये किसकी मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा। फिर देखिए यहाँ आपकी आती है बड़ा ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा आती है? बड़ा ऊ की मात्रा। यहाँ पे चा, चा में बड़ा ऊ की मात्रा चू, और हा में आ की मात्रा हा, क्या हो गया? चूहा। क्या हो जाएगा? चूहा। फिर यहाँ पे रे की मात्रा आती है, तो ये मूल रूप लिखते हैं हम इसका। फिर शा में छुटी की मात्रा शी, तो क्या हो जाएगा? ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि। फिर ऋ की मात्रा के बाद किसकी मात्रा आती है? ए की मात्रा। यहाँ पे का में ए की मात्रा के, ला में आ की मात्रा ला, क्या हो जाएगा? केला। फिर उसके बाद आती है ऐ की मात्रा। यहाँ पे था में ऐ की मात्रा थई, ला में आ की मात्रा ला, क्या हो जाएगा? थैला। क्या हो जाएगा? थैला। फिर देखिए ओ की मात्रा आती है, माँ में ओ की मात्रा मो, र छोटा रा, तो क्या हो जाएगा? ये मोर। फिर किसकी मात्रा आती है? औ की मात्रा। यहाँ पे ना में औ की मात्रा नौ, का में आ की मात्रा का, नौका। ठीक है, क्या हो जाएगा? नौका। नौका मीन्स क्या होती है? नाव। आइए एक बार हम फिर से देखेंगे। पहले आ आता है स्वर में जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर बड़ा आता है जिसकी मात्रा क्या होती है? एक खड़ा डंडा। फिर आ की मात्रा के बाद छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, फिर ऋ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर ऐ की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा। फिर देखिए अनुस्वार बिंदु। अनुस्वार बिंदु क्या होते हैं? जो हम ऊपर अम की बिंदी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ से बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पे का में अम की बिंदी कन, और से छोटा श, क्या हो जाएगा? कंश।
कंश मतलब हमारी नाक से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। फिर कंधा क्या हो जाएगा, काम में अम की बिंदी कंधा में आ की मात्रा धा कंधा। फिर यहाँ पे अंग और ग क्या हो जाएगा, अंग। कंश, कंधा और अंग। फिर अनुनासिक, अनुनासिक मीन्स क्या होता है, इसको हम चंद्रबिंदु भी बोलते हैं, जो गले से और नाक से दोनों से इनकी ध्वनियाँ निकलती हैं, दोनों से इनको हम बोलते हैं। जैसे चा में आ की मात्रा चा, ऊपर चांद बिंदी, द छोटा दा, तो क्या हो जाएगा चांद। फिर ऊ बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, त छोटा ट, क्या हो जाएगा ऊंट। फिर माँ में बड़ा ऊ की मात्रा मुँह, ऊपर चंद्र बिंदु, छ छोटा छा, क्या हो जाएगा मूछ। फिर विसर्ग, विसर्ग को हम क्या बोलते हैं, आहा। इसका लास्ट में हमें कैसा उच्चारण होता है, जैसे कि हम हा बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे पा में आ की मात्रा पा, यहाँ पे रा की पदेन मात्रा, और ता में आहा की मात्रा तहा, तो क्या हो जाएगा प्रातः। ऐसे ही छा में आहा की मात्रा छह, तो क्या हो जाएगा ये छह। फिर अ छोटा अ, ता में आहा की मात्रा तहा, क्या हो जाएगा अतः। फिर रा में ऊ की मात्रा, रा में ऊ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, बाकी वर्णों में तो हम रा की सभी शब्दों के नीचे मात्रा लगा देते हैं, लेकिन रा में कहाँ लगती है, पीछे लगती है मात्रा। जैसे रा में छोटा ऊ की मात्रा गु, और रा में हम पीछे साइड क्या कर देंगे, छोटा ऊ की मात्रा ला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा गुरु। फिर रा में छोटा ऊ की मात्रा रू, दा में आ की मात्रा दा, रा की पदेन मात्रा छ छोटा छा, रुद्राक्ष। रा में बड़ा ऊ, रा में छोटा ऊ की मात्रा रू, प छोटा पा, या में आ की मात्रा या, क्या हो जाएगा रुपया। फिर रा में बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, हम रा लिखते हैं, एक छोटा सा डंडा खींचते हैं और उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं। जैसे रा में बड़ा ऊ की मात्रा रू, पा में आ की मात्रा पा, रूपा। फिर रा में बड़ा ऊ की मात्रा रू, प छोटा पा, क्या हो जाएगा रूप। फिर रा में बड़ा ऊ की मात्रा रू और ई बड़ा ई, क्या हो जाएगा रुई। तो आइए, हमने क्या पढ़ा, आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ सभी व्यंजनों के साथ मिला होता है, ठीक है। अब देखिए सही विकल्प चुनिए। स्वर और व्यंजन मिलने पर मात्रा का निर्माण होता है। व्यंजन वर्णों के साथ किन वर्णों की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, स्वर वर्ण। कील शब्द में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है, बड़ी की मात्रा का। अब दिए गए व्यंजनों में किस स्वर की मात्रा लगी है, खाली गोले में लिखिए। इसमें किसकी मात्रा लगी है, माँ में बड़ी की मात्रा में, शा में छोटी की मात्रा शी, रा में छोटाऊ की मात्रा रू, जा में बड़ाऊ की मात्रा जू, गा में छोटी की मात्रा गी, पा में छोटाऊ की मात्रा पू, ता में ए की मात्रा ते, मा में औ की मात्रा माऊ। दिए गए अक्षरों से शब्द बनाइए। हमें पहले क्या दिया है, का में छोटी की मात्रा, तो का में छोटी की मात्रा से हमने क्या बनाया, का में छोटी की मात्रा की, शा में आ की मात्रा शा, न छोटा ना किसान। फिर का में छोटी की मात्रा की, ना में आ की मात्रा ना, रा में आ की मात्रा रा, किनारा। फिर घा में ओ की मात्रा दी हमें, तो घा में ओ की मात्रा घो, रा में आ की मात्रा रा, घोड़ा। घा में ओ की मात्रा घो, र छोटा रा, घोर। फिर पा में ऐ की मात्रा दी है, पा में ऐ की मात्रा पई, र छोटा रा, पैर। पा में ऐ की मात्रा पई, शा में आ की मात्रा शा, क्या हो जाएगा पैसा। फिर यहाँ पे टा दिया है हमें, टा में आ की मात्रा टा, ट छोटा टा, मा में आ की मात्रा मा, टा और टर टमाटर। और यहाँ पे टर टर। माँ में ए की मात्रा में, ला में आ की मात्रा ला, मेला। माँ में ए की मात्रा में, रा में आ की मात्रा रा, मेरा। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए वर्क होता है रचनात्मक मूल्यांकन, मीन्स आपको ये खुद से करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको चित्र दिए हैं, पहले चित्र में हमको क्या दिया है, हिरण, तो इसमें हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। फिर हमको यहाँ पे क्या दिया है, कौआ, तो हम का में औ की मात्रा लगा देंगे। दी गई मात्रा के 3-3 शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें बड़ा की मात्रा दी है, तो हम क्या बनाएंगे, चूहा लिखा है हमें, चूना, झूला, जूता। ऋण की मात्रा से वृक्ष, ग्रह, घृत, तृण। ए की मात्रा से केला, बेर, ढेर, तेल। फिर ऐ की मात्रा से मैना, गैस, मैल, सैर।
फिर ओ की मात्रा से तोता, शोर, छोर, बोर। फिर औ की मात्रा से पौधा और शौक और बौना। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 2 था मात्राएं। इसको आप पढ़ेंगे और अपनी बुक में भी आप फिल करेंगे। ओके।